मॉर्निंग फ्रेंड, आज हम लोग एनसीईआरटी के थर्ड लेसन को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए भी, एज वेल एज आपके क्लास 12 एग्जामिनेशन के लिए भी, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि एक्चुअली ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है और किस तरह से होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं जो ह्यूमन के होते हैं। ह्यूमन जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होता है, साथ ही साथ ह्यूमन सोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये क्या होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल कहने का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल दोनों अलग होते हैं, अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग बॉडी में होते हैं, उसको हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। लाइक ह्यूमन में मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि मेल और फीमेल दोनों मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली डिफर करते हैं। देखने में दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे हो या उनका फिजिकल अपीयरेंस हो। इन दोनों में मेल और फीमेल जो होते हैं वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, अलग करते हैं। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब हम आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ फेजेस होते हैं और उन फेजेस में रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे अगर हम फेजेस की बात करते हैं तो क्या क्या फेजेस होते हैं जो रिप्रोडक्शन में होते हैं? अगर हम फेजेस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला फेज होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो है इस गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो हमारा होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटोजेनेसिस अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा? इट इज नथिंग बट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसमें दो गैमेट फ्यूज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ये दोनों गैमेट क्या होते हैं? एक गैमेट मेल से बनता है और एक फीमेल से। तो पहला जो प्रोसेस होता है, पहला जो फेज होता है, उस फेज को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड जो फेज होता है, अब ये गैमेटोजेनेसिस भी दो तरह के होते हैं। ये गैमेटोजेनेसिस दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा जो होता है oogenesis। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं oogenesis। नाउ स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसी तरह oogenesis होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग। ओवम और एग के फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलते हैं। ये पहला फेज है जो होता है। नेक्स्ट फेज जो हमारा आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? इंसेमिनेशन अगर हम बात करते हैं, इंसेमिनेशन मीन्स हमने क्या बताया कि पहले फेज में गैमेट फॉर्म हुए। तो ये जो गैमेट फॉर्म हुए, ये जो गैमेट फॉर्म हुए, ये गैमेट क्या करेंगे? एक दूसरे से फ्यूज होंगे। तो फ्यूज होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वो दोनों गैमेट का एक दूसरे के पास आना। इंसेमिनेशन मीन्स क्या होता है? डिपोजिशन
Insemination means deposition of male gamete into female reproductive tract. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मेल गैमेट के डिपोजिशन को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? ये दूसरा प्रोसेस है जिसको अगर प्लांट के केस में होता है तो इसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, यहाँ पर इंसेमिनेशन हम लोग बोलते हैं। तीसरा जो प्रोसेस होता है, तीसरा जो फेज है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दैट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जो हमारा मेल और फीमेल गैमेट होता है, यहां पर हमारा गैमेट बना, गैमेट डिपॉजिट हुआ। अब डिपॉजिट होने के बाद क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट क्या करेंगे? आपस में फ्यूज होंगे। दैट इज क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दैट इज मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या बनेगा हमारा? दैट इज 2n जाइगोट। ये हमारा बनता है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ आफ्टर द फर्टिलाइजेशन व्हाट इज द गोइंग टू बी नेक्स्ट प्रोसेस इज आवर डिवीजन एंड क्लीवेज। नेक्स्ट जो हमारा होता है डिवीजन और क्लीवेज फॉर्मेशन। डिवीजन और क्लीवेज फॉर्मेशन में क्या होता है? अब ऑलरेडी हमारे पास जाइगोट बन चुके हैं। ये जाइगोट जो होता है ये डिवाइड करता है, ब्लास्टूला बनाता है, गैस्ट्रूला बनाता है और फर्दर डिवीजन स्टेज में जाते हैं। दैट इज जाइगोट ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करके हमारा ब्लास्ट्यूला बनाएगा। ब्लास्टूला, मोरूला, गैस्ट्रूला डिफरेंट स्टेज में ये कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारे 4 स्टेज हो गए डिवीजन। नेक्स्ट जो हमारा 5वां स्टेज है, अब हमारे पास क्या बन चुका है? जाइगोट आ चुके हैं, डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट जो प्रोसेस हमारा होता है इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन, अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करते हैं, मीन्स जो हमारा ब्लास्ट्यूला बना है वो यूट्रस में आएगा और वहां पर आकर इम्प्लांट करेगा। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको लेटर ऑन। उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? दैट इज प्लासेंटेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटेशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा बनेगा, वो प्लासेंटा न्यूट्रिशन गेन करता है। प्लासेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। प्लासेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट होता है उसको हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। गैस्ट्रुलेशन मीन्स क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, और जो डर्मल लेयर होते हैं, ह्यूमन हैविंग द 3 डर्म लेयर, एंड तीनों डर्म लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। दैट इज दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म and endoderm. That is called formation of 3 germ layer. नेक्स्ट जो हमारा आता है गैस्ट्रुलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है, नेक्स्ट फेज जो आता है, दैट इज कॉल्ड हमारा गैस्ट्रुलेशन के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन फ्रॉम दिस एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म हुए हैं उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन
डेवलप्ड होंगे। दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज जो फेज आता है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन पार्चुरेशन मीन्स क्या होता है? एक्सपेलिंग ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम फीमेल बॉडी। अगर हम पार्चुरेशन को बोलते हैं तो पार्चुरेशन हम किसको बोलते हैं? एक्सपेलिंग ऑफ fully formed fetus from female body। फीमेल बॉडी से फुली फॉर्म फीटस के एक्सपेल्ड होने के प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे सारे फेजेस हो गए। अब एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? इट इज द पीरियड विच इज रिक्वायर्ड टू ग्रो कंप्लीट फीटस विद इन अ फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में फीटस को कंप्लीटली ग्रो होने के लिए जितना पीरियड लगता है, जितना टाइम लगता है, उस पीरियड को हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। तो ह्यूमन के केस में ये जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? इन केस ऑफ ह्यूमन द जेस्टेशन पीरियड इज अबाउट 280 डेज, 280 दिन के होते हैं, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट 9 मंथ्स के बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा ओवरऑल व्यू हो गया जो हमको इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ना है। एक बार हम रिकैप करते हैं। फेजेस जो आते हैं, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल पार्टनर। oogenesis, formation of ovum from the female partner. Insemination means deposition of male gamete into the female reproductive tract. After that, fertilization means fusion of the gametes. जो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं वो गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, फिर जाइगोट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिवीजन और क्लीवेज फॉर्मेशन। अगर हम डिवीजन बोलते हैं तो जो जाइगोट बना है वो जाइगोट फिर आपस में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके जाइगोट से ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्ट्रुला, पो बनाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? जो यहाँ पर ब्लास्टुला बना है वो आकर क्या करेगा? यूट्रस में इम्प्लांट होगा। देन प्लासेंटेशन, यूट्रस में प्लासेंटा डेवलप होंगे। फिर गैस्ट्रुलेशन मीन्स वहां पर जर्म लेयर बनेंगे जो 3 तरह के होते हैं ह्यूमन में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों से फिर से हमारा बाकी जो रेस्ट ऑर्गन है वो सारे बनते हैं। देन लास्टली जो है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? दैट इज एक्सपेलिंग ऑफ फुली फॉर्म्ड फीटस फ्रॉम फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी से फुली फॉर्म जो फीटस होता है उनके एक्सपेल्ड आउट होने के प्रोसेस को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। क्लियर है? और ये जेस्टेशन पीरियड, जितना टाइम एक फीटस को डेवलप्ड होने में लगता है फीमेल बॉडी में, उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो ह्यूमन के केस में 280 दिन या 9 मंथ का होता है।